कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ रघुवीर शाही की कविता बसंत आया में कवि ने महानगरीय जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। नगरीय जीवन का संबंध प्राकृतिक वातावरण से टूटता जा रहा है तथा उसके जीवन में कृत्रिमता की मात्रा बढ़ती जा रही है और बसंत के आ जाने का पता उन्हें प्राकृतिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से नहीं बल्कि कार्यालय में होने वाली छुट्टी अथवा कैलेंडर को देखकर होता है। कवि कहते हैं, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे ही बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। दा भाई, तरु पेड़, कू की चिड़िया की आवाज। कवि कहते हैं, जिस प्रकार बहन अपने भाई को दा कहकर बुलाती है, उसी प्रकार किसी बंगले के पेड़ पर बैठी चिड़िया कू की आवाज निकालती है। परंतु इन प्राकृतिक सहज गतिविधियों से आज का नगरीय मनुष्य दूर होता जा रहा है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले बड़े तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। चुरमुराए चरमराने की आवाज, तरुवर पेड़, पियराए पीले। कवि कहते हैं कि जब नगरीय जीवन में कोई व्यक्ति सड़क पर चलता है तो उस समय बड़े पेड़ों से गिरे हुए पीले पत्ते सड़क के किनारे पड़ी बजरी पर जाकर ठहर जाते हैं और उस समय किसी राहगीर का कदम जब उन पर पड़ता है तो पत्तों के टूटने के कारण उनमें से चरमराने की आवाज आती है। अर्थात बसंत के आने से पूर्व पतझड़ का मौसम आता है। परंतु इस भाव को भी नगरीय जीवन का व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 गर्म पानी से नहाई, गर्म हवा का झोंका, खिली ताजी फिरकी घूमती हुई। फिर कवि कहते हैं कि 6 बजे सुबह अर्थात प्रातःकालीन समय में सुबह गर्म पानी से नहाई हो, अर्थात मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए सुबह के बारे में ये कहा गया है कि वह गर्म पानी से नहाई है, ऐसा लगता है। अर्थात हवा में गर्मी की मात्रा बढ़ती हुई प्रतीत होती है। खिली हुई हवा आई, फिर हवा ऐसी लगती है जैसे वो ताजी हो चुकी है। फिर की घूमती हुई आ रही है, चली आ रही है। और ऐसा अनुभव नगरीय व्यक्ति को होता है जब वो फुटपाथ पर सुबह के समय चलता है। कल मैंने जाना कि बसंत आया और ये कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, ये था प्रमाण। मदन महीना, बसंत का महीना। इतना कुछ प्राकृतिक परिवर्तन होने के बाद भी बसंत आने का पता कैलेंडर से चलता है तथा वह भी तब जब अमुक तारीख का दिन बसंत पंचमी होने के कारण कार्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया हो। अर्थात अब नगरीय जीवन में वर्ष की ऋतुओं का आंकलन केवल तारीख बदलने से ज्ञात होता है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो उसके पास प्राकृतिक वातावरण समाप्त होता जा रहा है तथा यदि थोड़ा बहुत बचा है तो उसकी संवेदनहीनता के कारण उसे ये पता नहीं चलता है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम्ब बौर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। दहर दहर, ददक ददक, ढाक, पलास,
विदेश, नगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन से दूर नगरीय जीवन। आगे कवि कहते हैं कि कविता पढ़ते रहने से मुझे ये ज्ञात है कि जब बसंत आता है तो जंगल में पलाश के पेड़ों के लाल लाल पत्ते दूर से ऐसे प्रतीत होते हैं मानो जंगल में आग जल रही हो, अथवा लाल पत्ते धधक धधक कर जलते हुए प्रतीत होते हैं। बसंत के कारण पेड़ों पर आम और बोर आदि लग जाते हैं। नगरीय जीवन दूर ग्रामीण परिवेश में जंगलों के रंग रस सुगंध से युक्त हो जाएंगे, परंतु शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लताओं और पेड़ों पर फल फूल तथा पत्तियां आ जाती है, जिससे गांव अथवा जंगल की शोभा नंदनवन जैसी हो जाती है। मधु, मस्तपिक, भौर आदि अपना अपना कर्तृत्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगरीय दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना बसंत आया। पिक कोयल, भौर भौरा, मधुमस्त शहद या रस से मस्त। अंत में कवि कहते हैं कि बसंत के इस अनुपम सौंदर्य में कोयल मधुर गीत गाएगी तथा भौरे फूलों का मधुर रस पीकर गुंजायमान हो जाएंगे, अर्थात प्रकृति में मानो बसंत के आने के कारण चेतना तथा उत्साह का संचार हो जाएगा। परंतु नगरीय जीवन में तो कवि को एक साधारण दिन की भांति ही बसंत के आने का पता चलता है, अर्थात यहाँ बसंत के कारण होने वाले अनुपम, मनमोहक तथा प्राकृतिक सौंदर्य के साक्षात्कार सामान्य व्यक्ति को नहीं हो पाते हैं।